हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाओ के योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को मैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। जैसा कि तो उसमें क्वेश्चन करवाई थी मैं बार वाला, ठीक है, जो कि डेसिमल और फ्रैक्शन वाला जो चैप्टर है उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो इसी के कुछ एग्जाम्पल्स फ्रेंड्स मैं आप सभी को इस वीडियो में सॉल्व करवाने वाली हूँ, जिससे बार वाले कोई भी क्वेश्चन जो हैं वो आप सभी से ना छूटे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग आते हैं, जो नॉर्मल वाला होता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में कन्वर्ट करिए या फिर सरलतम कीजिए, इस टाइप से कुछ पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो ये वाला देख लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, आप सभी अच्छे से भली भांति जानते होंगे। तो इसको अगर भिन्न में बदलना है तो कुछ नहीं करते हैं, जो दशमलव के बाद संख्या दी गई है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतना ही ज़ीरो नीचे में लिखते हैं और 1 लिख देते हैं, ठीक है। और डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड करते हैं, और नहीं होता है तो यही इसका आंसर होता है। तो इस प्रकार से इसको चेंज किया जाता है। ये बहुत ही नॉर्मल वाला है। अब देखिए, ये जो है किसमें का है, ये जो है फ्रेंड्स जो रिपीटिंग वाला नहीं होता है, ठीक है। मीन्स ये टर्मिनेटिंग जो फ्रैक्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या? टर्मिनेटिंग वाला, ठीक है, जिसका अंत हो जाता है। लेकिन कुछ और होते हैं दशमलव जो कि नॉन टर्मिनेटिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि ये जो बार वाले क्वेश्चन है इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। कहने का मतलब है कि देखिए, बार का मीनिंग है कि 8 जो आ गया यहाँ पर बार लिखा है, मतलब ये 8 8 ऐसे चलते जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसका मीनिंग होता है नॉन टर्मिनेटिंग, मीन्स जिसका अंत नहीं होता है। और जो टर्मिनेटिंग वाला है उसका मीनिंग ये है कि उसका अंत हो जाता है, बार बार वो नहीं आता है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है। देखिए, इसमें भी जो दशमलव है ना, तो इसके पहले एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली कुछ अलग टाइप का एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए, पॉइंट के बाद हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं 3 5, और ये दोनों के ऊपर में बार है। तो इसको चेंज करना है तो कुछ नहीं, जैसा कि दशमलव है, दशमलव के बाद जो भी संख्या है उसको लिख देंगे एज इट इज़। अभी दोनों संख्या के ऊपर में बार है तो एक इसके बदले और एक इसके बदले 2 बार 9 लिख देंगे। बस इसको चेंज करने का यही है। मीन्स जिसके ऊपर में बार होता है, तो जैसा कि जिसमें बार नहीं होता है उसके जगह में हम क्या करते हैं, 0 लिख देते हैं नीचे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जिसके ऊपर में बार होता है उसके जगह में नीचे में क्या करते हैं, 9 लिख देते हैं। तो ये सिंपल वाला हो गया, है ना, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये वाला, इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं, सेम ये लिखेंगे, दशमलव के बाद जो संख्या है, ठीक है, उसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखेंगे कि कौन सी संख्या के ऊपर बार है। तो यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ 8 के ऊपर ही बार है, ठीक है। किसके ऊपर बार है? सिर्फ 8 के ऊपर ही बार है। तो इसलिए हम सिर्फ एक बार 9 लिखेंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं होता है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 0। क्या लिख देते हैं? 0, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक और चीज़ करना होता है, जिसके ऊपर बार नहीं है, क्या, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा देते हैं। इसको याद रखेंगे अच्छे से, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा देते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम मैं एक क्वेश्चन अभी कराई, क्या था, 3 5 ऐसा कुछ लिखी थी, दोनों के ऊपर बार था तो कुछ नहीं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी, 3 5 डिवाइडेड बाई 9 9 ही करना था। लेकिन जब एक में बार हो और दूसरे में बार ना हो, मीन्स सामने वाले में बार नहीं है, पिछले वाले में बार है, तो पहले तो जिसमें बार है उसके लिए 9 लिखेंगे नीचे, और जिसमें बार नहीं है उसके लिए 0 लिखेंगे, और ऊपर में जो संख्या है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। दशमलव के बाद जो भी है उसको लिख देंगे, और जिसके ऊपर में बार नहीं है उसको घटा देते हैं। क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 17 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90। तो ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसको ऐसा ही करना है, सिर्फ ये घटाने वाली चीज़ को आप नहीं भूलेंगे। अब आगे बहुत ही ईजी है, ऐसे ही करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट के बाद लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। सबसे पहले 5 7 6, और जिसके ऊपर में बार है उसके लिए नीचे में 9 लिख देंगे, और जिनके ऊपर में बार नहीं है उनकी जगह पर 0 0 लिख देंगे। क्योंकि देख सकते हैं 5 और 7 है, इसके ऊपर में बार नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बार नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, 0 0 लिख देंगे। और मैं क्या बताई थी, जिसके ऊपर में बार नहीं है उसको घटाना भी पड़ता है, तो यहाँ पर इसको घटा देंगे, ठीक है। तो देखते हैं घटाने पर क्या आता है। तो देखिए
6 है, यहाँ पर 7 है ना, तो इसमें मुझे हासिल लेना पड़ेगा। तो 16 हो जाएगा, तो 16 में 7 घटा दूँगी तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखें यहाँ पर 5 है, अब इससे मैं हासिल ली थी तो ये तो 6 बच गया, तो 6 में से 5 घटाऊँगी तो 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 और 5 का 5 और डिवाइडेड में क्या है, 900। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फ्रैक्शन में चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना रहता है। अब आगे देखेंगे फ्रेंड्स, आगे आप सभी जो है ये वाला मुझे बना करके कमेंट करके बताएंगे। मैं ये वाला बता रही हूँ, इसमें भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर कि यहाँ पर 3 जो है वो दशमलव के पहले हैं। तो जो दशमलव के पहले हैं फ्रेंड्स वो पूर्ण संख्या होती है ना, तो इसका कोई कनेक्शन नहीं। इसको हम क्या करेंगे, सिंपली 3 को अलग से लिख देंगे और प्लस करके 0.0072 इसके ऊपर में बार। ठीक है, अब हमें सिर्फ इतने को ही सॉल्व करना है, उसके बाद इसके साथ मिला करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 9 लिखेंगे। और देखिए 2 संख्याओं के पहले 2 0 हैं। ठीक है, तो 0 भी तो संख्या ही है और पूर्ण संख्या है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों जो है वो दशमलव के बाद है, इसलिए यहाँ पर भी 2 0 लग जाएगा। ठीक है, 0 है करके छोड़ना नहीं है, वो भी संख्या ही है। तो अब इसको आगे सॉल्व करना है। तो देखिए दशमलव हट जाने पर अगर सामने में 0 हो तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। दशमलव के बाद अगर किसी संख्या के सामने 0 है तो उसका मतलब है, लेकिन दशमलव के मतलब अगर दशमलव नहीं है और सिर्फ 0 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको लोगों को समझ में आ रहा होगा है ना किस प्रकार से कर रहे हैं। ऐसे ही इसको सॉल्व करना है एज इट इज़। अब चलिए आगे देखते हैं इसको। यहाँ पर क्या था, 3 था है ना, क्या था 3 और यहाँ पर 72 डिवाइडेड बाय 9900। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये डिवाइड हो सकता है इजीली, इसलिए हम चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए 9 8 72 हो गया डिवाइड ये। अब देखिए अब इसको डिवाइड करते हैं अपन 2 से, तो 2 चौक 8 हो गया और ये 45 हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 सत्ते 14, फिर 2 पंचे 10, तो 275। तो यहाँ पर सिर्फ डिवाइड करना है ना, कुछ नहीं करना था। तो इसके बाद कितना बच गया, 3 + 2 डिवाइडेड बाय 275। कितना बचा हुआ है, 3 + 2 डिवाइडेड बाय 275, 3 + 2 डिवाइडेड बाय 275। तो इस प्लस को मैं हटा करके इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकती हूँ, जैसा कि लिखा होता है बुक्स में जो ऑप्शंस है उसमें ऐसे। ठीक है, 3 सही 2/275। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना था। मेन क्या था फ्रेंड्स, आपको बताने के लिए इसमें कि जो अगर बार है तो नीचे में क्या लिखेंगे है ना, और किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो यही बताने के लिए मैं आप सभी को ये वीडियो करवाई हूँ। तो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी को जो बताई हूँ कॉन्सेप्ट वो समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई भी डाउट आया हो तो भी पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स है ना इस वीडियो में। आगे के जो क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर्स है CG व्यापम के, मैं उसको सॉल्व कराऊंगी। एंड थैंक यू फ्रेंड्स।